दोस्तों नमस्कार। देश की राजनीति में इस वक्त एक अजीब हलचल सी मची हुई है। ऊपर से आप सभी को सब शांत तो दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ी खिचड़ी पक रही है। और इस बार चर्चा के केंद्र में कोई साधारण मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी है। और वो कोई कुर्सी और नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी शामिल है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप खबरों पर नजर दौड़ाएंगे तो एक नाम बार बार आपको हेडलाइन पर और अब थोड़े जोर शोर से दिख रहा होगा, और वो नाम है प्रियंका गांधी का। जी हां, सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब प्रियंका यानी अब कांग्रेस पार्टी अपना गियर बदलने वाली है? क्या 2026 के बाद राजनीति में प्रियंका गांधी को पीएम पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है? ये चर्चा हवा में नहीं है, इसके पीछे बाकायदा बयान भी है, तर्क भी है और एक सोची समझी रणनीति भी दिखाई दे रही है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परतें आपके सामने उधेड़ करके खोल के रखते हैं और समझाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, इस पूरी बहस की शुरुआत होती है कांग्रेस के एक सांसद इमरान मसूद के बयान से। मसूद साहब ने हाल ही में एक ऐसी बातें कह दी जिसने सियासी गलियारों में कान खड़े कर दिए हैं। मसूद साहब ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो बिल्कुल अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह निर्णायक नेतृत्व दिखा सकती है। आप ध्यान दीजिए, उन्होंने प्रियंका की तुलना किसी और से नहीं, सीधे इंदिरा गांधी से की है। और क्योंकि इसके लिए उन्होंने सराहा लिया कि अभी हाल ही में भाई साहब बांग्लादेश में हुए उथल पुथल का। मसूद का कहना था कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा था तो भारत में सबसे ज्यादा मजबूत से अगर किसी ने आवाज उठाई है, अगर किसी ने किसी का दर्द को समझा है, तो वो कोई और नहीं, प्रियंका गांधी जी ही थी। मसूद ने यहां तक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को पीएम बनाइए, फिर देखिए वो कैसे जवाब देती है। जैसे इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके लौटती थी, वैसे ही प्रियंका गांधी भी अब जवाब देंगी। यानी वो जनता को यह याद दिलाना चाहते हैं भाई साहब कि देश को एक सख्त नेता की जरूरत है, और वो शक्ति उन्हें प्रियंका गांधी में दिख रही है। वो ये जताना चाह रहे हैं कि अगर प्रियंका पीएम होती है तो बांग्लादेश आज भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाता। अभी मसूद के बयान की गूंज थमी भी नहीं थी कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मोर्चा संभाल लिया है भाई साहब। और राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने लगता है, मायने रहता है। जैसे ही मसूद ने मांग उठाई है, प्रियंका जी के पति साहब ने यानी कि वाड्रा ने तुरंत उसका समर्थन कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका को पीएम बनने की मांग सिर्फ एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, बल्कि यह जनता की अपेक्षा भी है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग चाहते हैं कि प्रियंका आगे आए। वाड्रा ने तो यहां तक कह दिया कि प्रियंका का पीएम बनना या उस दिशा में आगे बढ़ना सिर्फ समय की बात है, यह होकर ही रहेगा। वाड्रा ने प्रियंका की खूबियां गिनाते हुए कहा कि उन्हें राजनीति की समझ विरासत में मिली है। उन्होंने अपनी दादी इंदिरा, पिता राजीव और मां सोनिया और भाई राहुल सबके संघर्ष और काम को करीब से देखा है। वो जमीनी मुद्दों को समझती है, लोगों की बात भी सुनती है और दिल से भाई साहब मंचों में एकदम बोलती रहती है। अब यहां पर एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई अचानक से सब क्यों हो रहा है? राहुल गांधी तो है ही, फिर प्रियंका का नाम इतना आगे क्यों किया जा रहा है? इसको समझने के लिए हमें कांग्रेस की उस दुखती रग पर हाथ रखना होगा। सच्चाई भाई साहब यह है कि कांग्रेस पिछले 10 से 11 सालों से एक विनिंग फॉर्मूला की तलाश में है। राहुल गांधी पार्टी का मुख्य चेहरा जरूर है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी छवि बहुत सुधारी भी है, सड़क पर पसीना भी बहाया है। लेकिन अगर बात की जाए 2014 के बाद से चुनावी नतीजे और फिर बीजेपी का जो लगातार हमला रहा है, उसने कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर बनाया है। बीजेपी लगातार राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठाती रही है। ऐसे में अगर प्रियंका का नाम एक ताजमी या ताजगी लेकर भी आपके सामने आ जाता है, भारत में ताजगी लेकर के आ जाता है। 2019 में वो औपचारिक रूप से राजनीति में आई, यूपी की महासचिव बनी और अभी नवंबर 2024 में वायनाड से बंपर वोटों से जीतकर सांसद भी बनी है। अब वो सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं है, वो संसद में बैठी एक चुनी हुई प्रतिनिधि भी है। इसलिए अब यहां मांग उठ रही है
कि जो करिश्मा राहुल से शायद छूट रहा है, क्या पता प्रियंका उसे पूरा कर दें। लेकिन दोस्तों, जज्बात अपनी जगह में है और हकीकत अपनी जगह पे है। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रियंका गांधी के पास वाकई इंदिरा गांधी जैसा विजन है? इमरान मसूद और उनके समर्थक कहते हैं कि प्रियंका में इंदिरा जी की झलक दिखती है। वही नाक, नक्शा, वही हेयर स्टाइल भी है और भीड़ से कनेक्ट करने का वही अंदाज भी है। वो निडर होकर बोलती भी है, लेकिन दिखाना और होना दो अलग अलग बातें होती है, दो अलग अलग पहलुएं होती है। इंदिरा गांधी का नेतृत्व भाई 1971 के युद्ध, पोखरण टेस्ट और कई कड़े प्रशासनिक फैसलों से बना था। उन्होंने सालों तक सत्ता चलाई थी। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी है, अभी सक्रिय संसदीय राजनीति में नहीं आई हुई है। उनके पास सरकार चलाने का, प्रशासन का कोई अनुभव भी नहीं है। लोकप्रियता होना एक बात है, लेकिन पीएम की कुर्सी पर बैठकर देश को चलाना यह दूसरी बात है, यह दूसरी पहलू है। इसलिए इंदिरा गांधी जैसे विजन लाना एक चाहत तो हो सकती है, लेकिन उसे साबित करना प्रियंका के लिए अभी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। अब जरा सोचिए, अगर कांग्रेस वाकई प्रियंका को पीएम फेस बनाती है तो क्या बदलेगा? यह कांग्रेस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। यह बीजेपी की उस राजनीति को काट सकता है जो सिर्फ राहुल गांधी पर फोकस करती थी। वहीं प्रियंका गांधी महिलाओं और युवाओं में लोकप्रिय है, उनकी भाषण शैली आक्रामक है, लेकिन इसका उल्टा असर भी हो सकता है। उसको भी मैं आपके सामने रखना मुनासिब समझूंगा। देखिए, बीजेपी जैसे ही ये प्रियंका गांधी को लॉन्च करते हैं, उसके बाद बीजेपी इसे तुरंत लपकेंगी। क्यों लपकेंगी? क्योंकि बीजेपी कहेंगी, देखो हमने कहा था ना, कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, भाई नहीं चला सका तो बहन को ले आए। बीजेपी से कांग्रेस की घबराहट और राहुल गांधी की विफलता के तौर पर पेश करेंगी। वो इसे पार्टी के अंदर ही अस्थिरता बताएंगी भाई साहब। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, इमरान मसूद और रॉबर्ट वाड्रा के बयान को आप हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है, यह पानी की गहराई नापने की कोशिश है। कांग्रेस देखना चाहती है कि जनता इस पर कैसे रिएक्ट करती है। प्रियंका गांधी में लोगों की उम्मीद तो दिखती है, यह सच है, मैं भी मानता हूं, लेकिन क्या वो देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है? क्या वो इंदिरा गांधी वाली विरासत को सच में जी पाएंगी? यह फैसला अंततः जनता के हाथ में है, आप सभी के हाथ में है। आप इस पूरी चर्चा को कैसे देखते आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को भविष्य में प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर कांग्रेस को परिवार से बाहर देखना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी ही आवाज सबसे जरूरी होती है। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो और देसी अंदाज हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले, ताकि यह बहस और लोगों तक भी पहुंच सके। देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।